विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है ए 10 सेकंड, ऑप्शन बी 72 सेकंड, ऑप्शन सी 1 सेकंड, ऑप्शन डी 0.8 सेकंड। इसके इसमें जहाँ पर हम व्याख्या करने लायक होगा वहाँ पर हम व्याख्या बताएंगे, और जहाँ नहीं होगा वहाँ सीधा आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ पर व्याख्या करने लायक होगा वहाँ पर व्याख्या किया जाएगा। इसका उत्तर है डी, ऑप्शन डी 0.8 सेकंड लगता है एक बार धड़कने में। अगर बात करें एक मिनट में कितने बार धड़कता है? 1 मिनट में ये लगभग 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हृदय हमारा 72 बार धड़कता है। तो और मनुष्य के शरीर जो हृदय है ना, वो हमारे हृदय को एक बार धड़कने में जो 8 सेकंड लगता है, और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय संबंधी एक बात और अगर कहे कि मनुष्य के जो हृदय, मानव के जो हृदय है होता है, उसमें कोष्ठक कितने होते हैं? अगर कोष्ठक की बात आए, कोष्ठक या चैम्बर के अगर पूछा जाए तो हमेशा उसका जवाब होगा 4। मनुष्य के हृदय में, मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। और कौन कौन सा कोष्ठक होता है? 2 होता है आलिंद, 2 आलिंद होता है, और 2 नीलाय होता है। ये कहाँ स्थित होता है? जो आलिंद होता है वो हृदय के ऊपरी भाग में होता है। हृदय के ऊपरी भाग में स्थित 2 कक्ष होते हैं, जिसे बाया आलिंद और दाया आलिंद कहा जाता है। उसी प्रकार ये नीला है, नीला जो कि मनुष्य के हमारे मानव हृदय में हृदय के निचले भाग के में 2 कक्ष होते हैं। इसमें भी ऊपरी बाया निलय और दाया निलय, ये नीचे में स्थित होता है हृदय के, और इसको भी बाया निलय और दाया निलय कहा जाता है। और आलिंद हृदय के ऊपरी भाग में स्थित होता है, जिसे बाया आलिंद और दाया आलिंद कहा जाता है। इस प्रकार से ये हृदय से संबंधित बात है। और मनुष्य को, मानव को हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन बी। जहाँ पर व्याख्या करने लायक होगा वहाँ पर हम व्याख्या करेंगे। यहाँ पर हम विटामिन डी को, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, और इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, इस कारण इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी और इसका वैज्ञानिक नाम, एक बार अगर वैज्ञानिक नाम तो भी पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक नाम विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो इसका होता है कैल्सीफेरॉल। इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी सेरेब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जहाँ पर व्याख्या करने लायक होगा वहाँ पर हम व्याख्या करेंगे। इस दरमियान आप कुछ आंसर भी देख सकते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? इसका उत्तर है सी, सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क का वजन, अगर इसका वजन पूछे, मस्तिष्क का जो अगर वजन पूछे तो क्या बताना है? 1300 से
1400 के बीच में रहता है ग्राम में, 1300 से 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। अगर ये नहीं कहेगा तो डायरेक्ट 1350 भी कह सकता है कि 1350 मस्तिष्क का वजन होता है। और यहाँ पर पीयूष ग्रंथि भी है। जो पीयूष ग्रंथि जो है, ये पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि। और इसको क्या कहा जाता है? इसका एक नाम और है, पीयूष ग्रंथि का एक नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, जो और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि की कहा जाता है और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित होता है? ये मानव मस्तिष्क में स्थित होता है। इस प्रकार मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? सेरेब्रम होता है। बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 10। इसका थोड़ा व्याख्या भी देखेंगे अगर जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पे। इस बीच आप क्वेश्चन का आंसर भी मनन करते रहेंगे। मनुष्य के जीवन में जो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मनुष्य के जीवन में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। जो दांत होता है वो 20 दांत वो 2 बार विकसित होते हैं। अगर पूछे दांत का प्रकार, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फ्लोरा, ऑप्शन डी हृदय। इस अब क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। इस दौरान मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ए प्लीहा। प्लीहा को मानव मस्तिष्क का रक्त बैंक कहा जाता है। इसे एक नाम और है, इसको क्या बोलते हैं? स्प्लीन भी कहा जाता है। स्प्लीन भी कहते हैं प्लीहा को। यहाँ ये जो होता है प्लीहा, ये पेट के ऊपरी बायां भाग में स्थित होता है। ऊपरी बायां भाग में स्थित होता है। किसके? पेट के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। और रक्त को संग्रहित, मतलब ये जो रक्त को संग्रहित और छानने का काम करता है। जो हमारा रक्त होता है उसको छानने का और संग्रहित करने का काम प्लीहा को होता है। इसलिए इसको रक्त बैंक कहा जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहा जाता है क्योंकि ये रक्त को संग्रहित करता है। संग्रहित करने और छानने का काम करता है प्लीहा, इसलिए मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी मस्तिष्क। इसमें हम पूरा क्वेश्चन होने के पश्चात यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखेंगे, उसके पश्चात इसका रिवीजन भी करेंगे। साथ में रिवीजन करते करते भी देखेंगे इसको बाद लास्ट तरफ। मानव मस्तिष्क में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी मस्तिष्क। इसका उत्तर है अस्थि मज्जा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और इसे अस्थि मज्जा को और क्या कहा जाता है? एक नाम से जाना जाता है इसका। अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो भी कहा जाता है। बोन मैरो भी कहा जाता है अस्थि मज्जा को।
अब बात करते हैं लाल रक्त। लाल रक्त को का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम इसका होता है एरिथ्रोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम है लाल रक्त का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम होता है लाल रक्त का। और लाल रक्त को आरबीसी भी कहा जाता है, आरबीसी इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इसको हिंदी में कहें तो लाल रक्त कोशिका भी कहा जाता है हिंदी में इसको। अगर ये भी कहे कि अगर लाल रक्त का जीवन काल, इसका अगर जीवन काल कहे तो या औसत आयु इसका क्या होता है, लाल रक्त का औसत आयु लगभग 100 दिन होता है। लाल रक्त का जीवन काल या औसत आयु 120 दिन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए हाथ की हड्डी, ऑप्शन बी पैरों की हड्डी, ऑप्शन सी स्टेपिज और ऑप्शन डी फीबर। इसको कहना है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। इसका उत्तर है डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। फीमर कहाँ पाया जाता है? फीमर जो पाया जाता कहाँ हमारे जिस्म में होता है। तो अगर मैं चित्र थोड़ा सा बनाऊँ चित्र, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये घुटना हो गया, घुटना से लगा हुआ ये हमारा पैर हो गया, पैर के नीचे इस टाइप का कर देते हैं। और यहाँ से अगर देखें ये पतला हो गया, कोई बात नहीं। ये घुटना हो गया, इसको यहाँ से कर देते हैं। ये हमारा जांघ हो गया, ये टांग हो गया। तो जो फीमर होता है, ये वाला फीमर जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो यहीं पर होती है। यहाँ पर ये जांघ में ही यहाँ पर फीमर हड्डी होती है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ये जांघों में फीमर हड्डी होता है जो सबसे लंबी हड्डी होती है। अगर आप बात करें सबसे छोटी हड्डी की, सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? ये हम सबसे छोटी हड्डी हमारे कानों में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कानों में होती है। ये सबसे छोटी हड्डी कानों में होती है और सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है। मानो सबसे लंबी हड्डी जांघ में होती है, इसे फीमर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? साथ साथ इसको भी आगे रिवीजन करेंगे पूरा क्वेश्चन होने के बाद। हीमोग्लोबिन, इसका उत्तर है ऑप्शन ए आरबीसी। हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर कहें हमारा जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त लाल होता रहता है। अगर पूछे कि ऑप्शन में कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है, किस वजह से होता है, तो इसका आंसर होता है हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त लाल होता है। और आरबीसी, अगर आरबीसी का फुल फॉर्म देखें तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कैप्सूल या लाल रुधिर कण। हिंदी में कहे तो लाल रुधिर कोशिका या लाल रुधिर कण, इसको दोनों बोल सकते हैं।
और इसका फुल फॉर्म क्या होता वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइड। एरिथ्रोसाइड इसका वैज्ञानिक नाम होता है। एरिथ्रोसाइड इसका वैज्ञानिक नाम होता है। एरिथ्रोसाइड इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसका जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल, इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइड, और इसका जीवन काल लगभग इसका 120 दिन का होता है। औसतन आयु 120 दिन होता है किसका? आरबीसी का। और आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक हीमोग्लोबिन होता है, मतलब हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदला जाता है? जब पाचन क्रिया होता है तो प्रोटीन किसमें बदला जाता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। इसे बताना है जो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन किसमें बदला जाता है। साथ में हम इसका रीजन भी करेंगे आगे। इसका होता है सी एमिनो अम्ल। जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर जो प्रोटीन होता है जो पाचन के पश्चात एमिनो अम्ल में बदल जाता है। एमिनो अम्ल अगर इसको हिंदी में इंग्लिश में कहें तो एमिनो एसिड अंदर नहीं है, इसी को अम्ल बोलते हैं, एसिड को अम्ल बोलते हैं। तो एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड इसी को हिंदी कहा जाता है। पाचन इस प्रकार जो प्रोटीन होता है वो पाचन क्रिया के पश्चात एमिनो अम्ल में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी सोना। इसका आंसर बताना है और उसके पश्चात हम इसका रीजन भी करेंगे। मनुष्य के इसका उत्तर है ए लोहा। मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। इंग्लिश में इसे तो आयरन बोलते हैं, आयरन। और इसका सिंबल होता है Fe। लोहा का सिंबल Fe होता है। इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। लोहा का सिंबल Fe होता है। और मनुष्य के रक्त धातु पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में धातु लोहा पाया जाता है। अगर मानव रक्त के बारे में बात करें तो मानव रक्त 3 प्रकार के होता है। मानव रक्त 3 प्रकार के होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट होता है। 3 प्रकार के मानव रक्त का प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है उसका। और जो मनुष्य के रक्त में जो धातु पाया जाता है वो लोहा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है कभी कम कभी ज़्यादा, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका उत्तर क्या है बताना है, फिर हम बताएंगे। सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? इसका उत्तर है बी घटता है। सोते समय हमारे रक्त दाब है वो घट जाता है सोते समय। तो और अगर रक्त दाब कितना होता है, मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है अगर कुछ प्रश्न पूछे तो इसका जवाब होगा 120/80 mmHg होता है। Hg इसका मनुष्य का रक्त दाब होता है। रक्त दाब 120/80 mmHg होता है। और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा रक्त दाब घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन है हृदय के अंदर, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी टांग, ऑप्शन डी हाथ। ये टिबिया जो हड्डी है हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? इसका उत्तर है सी टांग। टांग पर
जो टिबिया हड्डियाँ होती है, टिबिया हड्डी होती है, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे शरीर में यहाँ ये जांघ होगा, ये हमारे ऊपरी, ये हमारे कमर का ऊपरी हिस्सा होगा, ये कमर का नीचे हिस्सा होगा, ये वाला इधर ऊपरी हिस्सा होता है, इधर नीचे से हम बता रहे हैं। यहाँ पर ये टांग हुआ, ये सॉरी जांघ हुआ, ये टांग हुआ। तो डिबिया कहाँ पर होता है? डिबिया यहाँ पर होता है, इस वाले एरिया में डिबिया होता है। मनुष्य के शरीर में टिबिया हड्डी यहीं पर होता है। टिबिया हड्डी टांग में होता है। और जांघ में क्या होता है? बताया था, हम लोग अभी पढ़े थे। सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होता है। जांघ में मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। और टिबिया हड्डी यहाँ पर टांग में होता है। टांग में टिबिया हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी केसिन, ऑप्शन सी यूरोक्रोम, ऑप्शन डी मेलानिन। हमें यह बताना है कि मानव मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है। इसका उत्तर है सी यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से, उसी के कारण यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। इसी की मौजूदगी में, इसी के होने के कारण पीला रंग होता है मूत्र का रंग। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका हुआ होता है? मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? ऑप्शन ए त्वचा से, ऑप्शन बी एपिडर्मिस, फ्लोरा, फीमर हड्डी से। इस प्रकार से किससे ढका होता है? फ्लोरा से, एपिडर्मिस से, त्वचा से, फीमर हड्डी से। ये बताना है, हम बताएंगे इसका आंसर कुछ ही देर में जानेंगे। इसका उत्तर है सी फ्लोरा से। मानव शरीर का जो फेफड़ा होता है वो फ्लोरा से ढका हुआ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए केसिन, ऑप्शन बी केसिन, ऑप्शन सी केरोटीन, ऑप्शन डी मेलानिन। इसका उत्तर बताना है। हाँ, इसका उत्तर हम बताएंगे, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इसका उत्तर है ए केसिन। केसिन दूध में विटामिन होता है। केसिन विटामिन होता है दूध में पाया जाता है केसिन विटामिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी मुख। यहाँ पर बताना है, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? ऑप्शन है, इसका उत्तर है बी छोटी आंत। जो हमारे शरीर का पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत में ही पाचन का अधिकांश भाग, बहुत सारे भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। और अगर हम कहें कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की तुलना में कितना होता है? छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की तुलना में कितना होता है? तो छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की तुलना में कितना लंबा होता है, या छोटा होता है या बड़ा होता है, ये बताना है। तो इसका कहेंगे छोटी आंत बड़ी होती है, लंबी होती है। छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए मेलानिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी यूरोक्रोम। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये बताना है। इसका उत्तर है बी टाइलिन। टाइलिन जो है मनुष्य के लार में
टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी दांतों से, ऑप्शन बी बड़ी हड्डी। इसमें बताना है पेज मेकर का संबंध किससे होता है। इसका उत्तर है ए हृदय। जो पेज मेकर होता है हृदय में लगाया जाता है। हृदय को हिंदी में गति प्रेरक भी कहते हैं और पेज मेकर हृदय में लगाया जाता है। हृदय के नियंत्रित करने किस लिए लगाया जाता है? पेज मेकर को हृदय में किस लिए लगाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा गति को नियंत्रित, हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए पेज मेकर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी दोनों के, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसको बताना है बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? इसका उत्तर है ए ऑप्शन ए पिता। बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाए तो ज़्यादातर बदनाम महिला ही होती है, तो इसका संबंध पुरुष से होता है। महिला से कोई इसके ताल्लुक नहीं है कि महिला के कारण लिंग का निर्धारण होता है, नहीं, पुरुष के कारण लिंग का निर्धारण होता है। पुरुष ही जिम्मेदार होता है बच्चे के लिंग का निर्धारण करने में। इसमें गुणसूत्र होता है XX और महिला में होता है इसमें XY होता है, पुरुष में होता है XY, इसमें होता है XX गुणसूत्र होता है। अगर बच्चे को अगर इसके X मिलकर इसके X और इसके X अगर मिल जाता है तो बच्चा होता है लड़का होता है, बच्चा हुआ लड़का। अगर इसके गुणसूत्र X और इसके गुणसूत्र X मिलेगा तो लड़का हुआ। अगर इसके मिला Y, महिला का मिला X, तो YX बनकर हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे X मिलता है तो लड़की होता है। अगर इसका X पुरुष का X गुणधर्म मिले और गुणसूत्र मिले और Y का X गुणसूत्र मिले तो लड़की होता है। अगर YX मिले तो लड़का होता है। मतलब ये निर्भर करता है पुरुष के गुणसूत्र में कि XY है। अगर XY हुआ तो लड़का हुआ, XX गुणसूत्र मिला तो लड़की हुआ। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि लड़का या लड़की होने के लिए पिता का गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी पानी। हमको बताना है लार किसके पाचन में सहायक होता है। इसका उत्तर है ए स्टार्च, बी स्टार्च। इसका उत्तर है बी स्टार्च। लार स्टार्च के पचाने में सहायक होता है। जो स्टार्च होता है, स्टार्च के पचाने में लार सहायक होता है। स्टार्च को पचाने में लार सहायक होता है। इस प्रकार हमने इतना 20 क्वेश्चन देखे हैं, तब इसका रिवीजन करेंगे साथ ही। इसमें रिवीजन के दौरान हम जल्दी देख लेते हैं। रिवीजन करना है तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? वो लगता है 0.8 सेकंड लगता है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में। अगला प्रश्न, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। हम लोगों ने इसके रिवीजन चल रहा है, यहाँ रिवीजन है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम होता है, जो कि एक अंग होता है सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं।
अगला प्रश्न, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है अस्थिमज्जा में। लाल रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन 7, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में होता है। हमने इसका व्याख्या देखे हैं, अब यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में शॉर्ट डेली करेंगे। अगला है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब हम सो रहे होते हैं तो रक्तदाब घटता है। इसका मतलब ये नहीं कि सोना नहीं चाहिए, सोना चाहिए, सोना जरूरी है, नींद लेना जरूरी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव के टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला किसके मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? मानव शरीर का फेफड़ा फ्लोरा से ढका होता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में कैसीन विटामिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो छोटी आंत में मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे होता है? किससे है? तो मानव शरीर में पेसमेकर संबंध हृदय से होता है। हृदय से संबंध होता है। ये गति को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण का जिम्मेदार पिता होता है। पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। पुरुष के गुणधर्म XY, आप इसको व्याख्या कर चुके हैं, ये यहाँ पर रिवीजन चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। स्टार्च को पचाने के लिए लार सहायक होती है। इस प्रकार हम लोगों ने रिवीजन पहले पढ़े हैं, उसके बाद हम लोगों ने रिवीजन किया है। इस प्रकार से पढ़ना फिर रिवीजन करना, इस प्रकार दोनों एक साथ किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।